हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। मैं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी मास्टर। तो जी, आज है न्यू मून। न्यू मून में लोगों की एनर्जी थोड़ी सी डिस्टर्ब है। तो क्या है आज की एनर्जी और क्या करना चाहिए आप सबको, ठीक है। मैनिफेस्टेशन का टाइम है, तो ज़रूर अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करिए। उसका जो तरीका है वो मैं बात करता हूँ। फिलहाल आप सबकी एनर्जी चेक कर रहे थे। माफ़ी चाहूँगी, आज की रीडिंग थोड़ी सी लेट हो गई है। थोड़ा घर में गेस्ट आ गए थे तो बिजी हो गई थी, ठीक है। बाद में मोनोलॉजी से भी कार्ड लूँगी मैं। देखते हैं क्या है मोनोलॉजी से। 1 2 3 4 5 6 7, एक कार्ड और, एक कार्ड और यूनिवर्स, एक कार्ड और। ओके, दो कार्ड आया। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। किंग ऑफ पेंटाकल, 5 of wands, 10 of wands, बिल्कुल कार्ड में उल्टा ही आया, लेकिन इसको सीधा मैं कर देती हूँ। पहले कार्ड्स लगा लो। बड़ी मिक्स एंड मैच एनर्जी आई है, ठीक है। एक कार्ड और लूँगी मैं, 10 कर, एक कार्ड और लेती हूँ लट्टी के लिए। ओके, कौन आया? एम्परर। बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रिस्टेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। सारे साइन है। फायर साइन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। फायर साइन स्ट्रॉन्ग है, एग्जैक्टली, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जैसा कि न्यू मून है, न्यू मून में देखिए फायर तो लगनी, आग तो लगनी है। क्योंकि जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में नहीं है, जो लोग खुद को यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपने इसी दुनिया को और आपकी ज़िंदगी में चल रहे हर मसले को रियलिटी मान बैठे हो, उनके साथ ये होना ही होना, एग्रेशन होना ही होना। क्योंकि थॉट प्रोसेस बहुत जगल करेंगे, बहुत तेज चेंज होगी, और जब चेंज होगी तो कलेश कटेगा। जो अच्छे लेवल पे है, जो स्पिरिचुअल लेवल पे है, उनकी भी एनर्जी जो है फ्लक्चुएट होती है, ठीक है। तो मून का असर इतना होता है। जो दिखाई दे रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंस का इंट्यूशन मुझे नहीं आ रहा है। टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, या कोई भी, उसमें से ताब नहीं होती कि डिस्क्राइब कर सके। ये सारी चीज़ें यूनिवर्सल गाइडेंस होती है। तो जो मुझे यूनिवर्स से गाइडेंस आ रही है इस वक्त, यहाँ पे पेंटिकल का कार्ड जो है, आपके एक्सपीरियंस, यानी जो लाइफ के निगेटिव एक्सपीरियंस है उसको आपने इकट्ठा कर लिया, जमा करके खोपड़िया पे ला दिया, उसके बाद काट दिया घर पे कलेश, कटिया करूँ, ये चल रहा है, ठीक है। तो लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हुआ है, और उसके बाद बर्डन भी आ गया है। अच्छा देखो, 5 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आपका जो है वो 3 ऑफ कप है। 3 ऑफ कप सेलिब्रेशन का है, ठीक है। तो आप घर में लड़ाई झगड़ा करके, ये जो पर्सन है आपका, इससे जब आपने सवाल जवाब किया है, कोई इतना तगड़ा इश्यू उठा है कि ये चला गया है थर्ड पार्टी के साथ सेलिब्रेशन में, आपको छोड़ के मूव कर गया। देखिए, ये थर्ड पार्टी के साथ सेलिब्रेट कर रहा है, आपको छोड़ के दोस्त यारों में मस्ती कर रहा है। बहुत लोगों की, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जो इंट्यूशन आ रही है वही बोल रही हूँ। शादी दाव पे लगी है, तलाक की नौबत है, और तलाक की तरफ जा रहे हैं। जो आप लोगों के पर्सन हैं, आप भी हो सकती है जो अपने पर्सन से मूव कर रही हैं, और आपने भी डिसाइड कर लिया कि आपको न्यू बिगनिंग कहीं और शुरू करनी है। इस वक्त आप भी जिद पे आ गई। तो दोनों तरफ से भौचाल और भौकाल दोनों मचा हुआ है। ये कुछ लोगों का है। कुछ लोगों की ऐसी सिचुएशन है जो थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा इनके पर्सन इन्वॉल्व है, ये लोग ट्रिगर हो रहे हैं, मार पिटाई झगड़ा लड़ाई हुआ है। आप बैलेंस करना चाह रही हैं रिलेशन को, कॉम्प्रोमाइजिंग की पोजीशन में आ गई, कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं, और अंदर से बहुत दुखी हैं क्योंकि चीज़ें सब आपके हाथ से निकल चुकी हैं। एप्लिक की सिचुएशन है ये, देखो, ठीक है। एप्लिक की सिचुएशन आ गई है, बहुत तकलीफ में है आप, और आपका पर्सन जस्ट पूरा फ़ायदा उठा रहा है। एम्परर ईगो से आपको बहुत ज़्यादा अप्रोच कर रहा है। आप सही होते हुए भी उसने आपको एकदम प्रेशराइज कर दिया, मार डाला अंदर से। बहुत चीज़ें हिडन छुपी हुई हैं जो अब आपके सामने धीरे धीरे आनी शुरू हुई हैं।
जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं यहाँ पे कि आप एक्शन लेने में बिल्कुल ही डाउन हो चुके हैं, एक्शन आप ले ही नहीं पा रहे, बड़ी ख़राब पोजीशन आपकी आ गई, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, हाथ पैर आपके सब बंधे हुए हैं। हाँ, तो ये चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अब सेकंड है, मून है, न्यू मून है, तो इमोशन इज रनिंग हाई, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रन तो कर रहा है। थॉट प्रोसेस ऐसा दम घुटना, थोड़ा सा आप बाहर निकलिए, गार्डन में जाइए, बाहर निकलिए, वो कुछ गाने वाने सुनिए, घर में मत रहो। घर में अगर इस सिचुएशन में रहोगे वाइब्स खराब, जहाँ भी आपका ये कलेश कटा, अगर ये रीडिंग रेजोनेट होती है और ये कलेश कट गया है घर में, तो वहाँ से हट जाओ, बिल्कुल हटो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, चीज़ें बहुत ख़राब दिखाई दे रही हैं, ठीक है। मोनोलॉजी से मैं थोड़ा सुनूंगी कि मोनोलॉजी से क्या आ रहे हैं, फिर आपका ये एंजल गाइडेंस भी लूँगी, ओके। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, जरा प्लीज सही गाइड करिए। यू आर गुड इनफ, करेक्ट। देखो मेन डेक में मैंने बताया कि कुछ चीज़ों में, कुछ लोगों में तलाक की नौबत आ चुकी है, तो आप अकेले ही काफ़ी हैं, अपने लिए भी, लोगों के लिए भी, ठीक है। तो ये इंट्यूशन जो आई तो मैंने वो बोला आपको, ठीक है। आगे आप आपसे रेजोनेट होती है तो स्ट्रांगली क्लेम करना ना भूले, ठीक है। जो मैंने बोला कि बहुत हाई लेवल कलेश कटा है, यूनिवर्स मेरी इज्जत बड़े रखते हैं। जो इंट्यूशन आता है और जो मैं आपको बोल जाती हूँ इंट्यूशन पे, जो फील करती हूँ दिल से, वही बोलती हूँ यार। और इस बात को कल हर वक्त यूनिवर्स मुझे राइट करार देते हैं, मेरी आंखों में आंसू आ गए, बहुत शुक्रिया मेरे मालिक। देखो क्या आया है कार्ड, स्क्रीन पे ध्यान से देखो। मैंने बोला कि वी बहुत ज़्यादा फुल मून इन एप्लिक, फिर से देखो। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे एप्लिक की सिचुएशन है, देख रहे हो, और ये देखो इसको क्लेरिफाई कर दिया यूनिवर्स ने कि हाँ है। ये होता है यार सिलेंडर का असर, सच्ची में मुझे बहुत रोना आ रहा कि जब आप सिलेंडर फॉर्म में चले जाते हो ना, जब ये निकाल देते हो कि तुम कुछ भी करने वाले नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तब मालिक कमाल करता है। अभी जब मैं रीडिंग ये कर रही थी, मुझे हाई इंट्यूशन थी कि बवाल कलेश बहुत ज़्यादा कटा हुआ, मैं कह रही थी, और कार्ड निकालते वक्त मैंने यूनिवर्स से पूछा कि यही है जवाब, वहाँ से वो कह रहे थे कि हाँ यही है। करना क्या है आप सबको, यूनिवर्स क्लियर गाइड करे। द एनर्जी इज गेनिंग मूवमेंट। ये मैंने बोला कि बहुत लोग डिसाइड कर चुके हैं कि मूव करेंगे चीज़ें, कुछ लोग जो है कॉम्प्रोमाइजिंग की पोजीशन में है, तो ये दोनों चीज़ दिख रही है, ठीक है। तो ये आपका प्लान चल रहा है, बी बोल्ड, मेक ए फर्स्ट मूव, ठीक है। जो लोग राइट फॉर्म में है, जो लोग राइट फॉर्म में, यूनिवर्सल ब्लेसिंग है, बिल्कुल आपको एक्शन लेना चाहिए। और जो बात आपने कही है, और अगर वो सही है और आप ये सोच रहे हैं कि आप सही होते हुए भी माफ़ी मांग लो, झुक जाओ, तो मत करना, वहीं रुक जाओ, स्थिर रहो, चीज़ें ठीक होंगी, तुम्हारे फेवर में है। अगर ये लगता है कि चीज़ें बिल्कुल ही गड़बड़ हो रही हैं, चीज़ सही नहीं हो सकती, तो आप एक बार पर्सनल रीडिंग, जिस पे भी बिलीव हो उससे पर्सनल रीडिंग ज़रूर अपनी करवाइए, ठीक है। एंजल गाइडेंस लूँगी कि क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस। प्लीज़ क्लियर बताएं, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, प्लीज़ क्लियर बताएं, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। एक और कार्ड, आस्क फॉर यू एंजल्स। बिगनिंग में ही आपसे मैंने कहा कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी से नहीं कनेक्टेड है, उनके साथ ये मसला है। आस्क योर एंजल, बिल्कुल मेडिटेशन में जाइए, सरेंडर फॉर्म में जाइए। रोमांस आ रहा है, कुछ लोग जो मूव करके नए पार्टनर के साथ मूव कर रहे हैं, उनके साथ लाइफ में रोमांस है। लुक फॉर ए साइन, बिल्कुल साइन देखो और चीज़ों को क्लैरिफाई करने की कोशिश करो, अपने एंजल से पूछो, कनेक्ट हो मेडिटेशन के थ्रू। रीडिंग रेजोनेट होती है तो आज की रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि मून से रीडिंग है, इमोशंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करो। और अगली रीडिंग किस पे चाहिए, इस पर ज़रूर बताना।
और बहुत अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। मुझे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे फॉलो